शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूची आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताई है जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों व कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूजी ने उन मुनियों के प्रसन्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूजी बोले, मुनीश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इसी को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण महात्मा उपनिषद से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैंने संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा एवं 4 प्रकार के पाप कष्ट सभी रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथ साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन को सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्मा उठकर गुरु तथा शिष्य का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तुति पाठ पूर्वक शंकर जी की विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शय्या से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर मलत्याग करें। उन्हें एकांत में मलोत्सव करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने शुक्र रही है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण बुद्धा की शुद्धि के लिए उसके 5 बार शुद्ध मिट्टी लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक बुद्धा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रथम पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ 10 बार और दोनों हाथ 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वत हुए पूरा शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगातार दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्तवन करे। ब्राह्मणों के 12 अंगुल की दत्तवन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्तवन करें। यह दत्तवन का मान बताया गया है। मनुष्य स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके इन दत्तवन करे त्याग दे। 7 षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी व्रत का दिन सूर्यास्त के समय रविवार दशहरा दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्तवन नहीं करना चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि जाकर विधि स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि के अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजा सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि के करके कर्म से महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करे। पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्ट कमल दल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्रणाम करके मध्यम प्रणाम अर्थात कुंभक करते हुए समय श्री नेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख 10 भुजाएं और शुद्ध स्पष्ट के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह
भावना करके कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसा भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा स्वीकी ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्म संन्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही सदविन्यास करे। ओम आदित्यादिक रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजारंभ करे। पाद्य अग्नि और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशों के ढककर रखे और कुशों के ही जल लेकर उनका सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनके निम्नांकित जीव शरीरों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको हितोचित रूप कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमन के लिए पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमा पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके ये भावना करे कि इस कमल का पूर्वदल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण में दल प्रागम्य है और नेत्र कोण में दल ईशित्व है। वायव्य कोण दल वशित्व है, ईशान कोण दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोमों के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। कर्मों से ऐसी कल्पना करके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों का कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व रजोतम इन तीनों गुणों को कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम प्रबदामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर के शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान कर फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरे इत्यादि अघोर मंत्र से वह निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्वविदे नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजा करे। पाद्य और आचमन अर्पित करे। अग्रे दे तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव का स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से अभिमंत्रित करके और मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पटक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक के श्वेत वस्त्र उस जल को हितोचित रीति से छान लेवे। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव के चंदन याद न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपमार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर के शिव के ऊपर जल की धारा गिरती है रहे, इसकी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। साथ अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को अभी संक्षेप बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र में वांग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर शुभ पुरुष सूक्त से श्री सूक्त सुंदर अर्थ के मंत्र आ नौ भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्र से बारूढ़ मंत्र और अरुण मंत्र से अर्थात विष्ट सामा तथा देव मंत्र शाम से अभित्वा इत्यादि तदंतर शाम से पुरुष सूक्त मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधारा गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग से तत्वा नाम मात्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। पर्णों से मुखवास तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक का कारण सर्वलोकमय परमदेव जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की दृष्टि नहीं है आते हैं
वेद वेता विद्वानों जिन्हें वेद माता ने वह मन वाणी अगोचर बताया है, जो आदि मध्य अंत रहित है तथा समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर पर्णों से ही पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरमय आदि द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करे करके स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अग्रे देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकी मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। ज्ञान जप पूजादिकं वयं कर्तं सुतं सफलं कर्पयातो शंकरमः। ज्ञानाज पूजा अधिकं मयं कर्तं तदस्तु सफलं कर्पयातो शंकरमः। अज्ञानादिवा ज्ञानज पूजा अधिकं मयं ज्ञान पूजा अधिकं मया कर्तं तदस्तु सफलं कर्पयातो शंकरमः। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझ के जो पूजा आदि सत्कर्म किए हो वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्ति वाचन करे, नाना प्रकार की आस्या प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए निश्चय करना चाहिए। ठीक बात, अध्याय से आरंभ होने वाले मंत्र को उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति परवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। शिवे भक्ति परवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता द्वेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर परिवार नमस्कार करिए। अनुपम प्रसन्नतापूर्वक अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्व करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्त प्राण हो प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसमें मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है और रोग दोष दूसरों के निमित्त होने वाले उद्वेग कुटिलता तथा विशेष आदि के रूप में जो कष्ट उपयोग होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देता है। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जिसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय।